और चलिए देहरादून की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून का। तो आपको बता दें, एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से पूरे राज्य में भारी नुकसान हुआ है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जगहों पर लैंडस्लाइड, कई स्टेट हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर लैंडस्लाइड हुआ। रामनगर में बरसाती नाले में तेजी से बहाव आया और साथ ही मसूरी में लैंडस्लाइड से पर्यटकों की कार को भी नुकसान पहुंचा। केदारनाथ धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से केदारनाथ धाम का रास्ता खोलने में दिक्कत भी आ रही है। तो आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में बेमौसम बारिश से गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। जमीन पर लेटी तैयार हुई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, ओलावृष्टि भी हो रही है जिससे फलदार पौधों को भी नुकसान पहुंचा है, फूलों को भी नुकसान हुआ। और शनिवार सुबह मौसम से राहत हल्की मिली है और कल रात की शाम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए आप, पानी भरा हुआ है फसलों में और ऐसे में किसानों की फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। इस बीच आपको बताएं कि बारिश से हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए शुक्रवार शाम को सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा कि बारिश से बंद हुई सड़कों को खोलने के प्रयास लगातार जारी हैं। सीएम ने चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि सरकार पूरी तरह से यात्रा तैयारियों की जानकारी भी ले रही है और तैयारियां पूरी करने में जुटी हुई है। इस बार सरकार ने काफी पहले दिसंबर से ही यात्रा तैयारियां शुरू कर दी थी। पिछली यात्रा के अनुभव से सबक लेते हुए इस बार पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग देने की बात कही है। जोशीमठ को लेकर क्योंकि हम लोग लगातार अपनी समीक्षा प्रत्येक दिन ही करते हैं, तो अभी भी मैंने यही जानकारी ली है कि वहाँ पर बारिश के बाद किस प्रकार की स्थिति है और अभी स्थिति वहाँ पर पहले जैसी है, कोई ऐसा वो नहीं है, नया कोई डेवलपमेंट नहीं है। और हमारा प्रयास है कि अब चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हो रही है, तो चारधाम यात्रा की भी साथ साथ सारी तैयारियां हो जाएं, सारे मार्ग ठीक प्रकार से चालू हो जाएं, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 8 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं और इस बार यात्रा की तैयारी भी जो काफ़ी बाद में होती थी, पहले के सालों में अगर अप्रैल माह में यात्रा प्रारंभ होती थी या मई में होती थी, तो उसी के कुछ दिनों पहले पिछले साल भी हमारी 4-5 दिन पहले यात्रा की तैयारी प्रारंभ हुई थी। लेकिन इस बार हमने यात्रा की तैयारी दिसंबर माह, जनवरी माह से शुरू कर दी थी और मैंने भी उसके लिए अभी तक 3 से 4 मीटिंगें लगातार हम लोग कर चुके हैं और यात्रा सुचारू होने तक हर प्रकार के इंतजाम आज स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर भी जो तैयारियां होनी, क्योंकि पिछले बार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित काफ़ी सारे केस आए थे, काफ़ी सारी जो दिक्कतें आई थी। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी से भी हमने अनुरोध किया है कि चारधाम यात्रा में भारत सरकार की तरफ से भी जो है कुछ समुचित जो हमारी तैयारी है उसमें सहयोग किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश से मशहूर पर्यटक स्पॉट मसूरी में भी नुकसान पहुंचा है। बारिश के चलते मलबा आने से रोड साइड खड़ी गाड़ियों पर मलबा और पत्थर गिरने से गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरें आप देखिए, ऊपर से जब मलबा गिरा तो यहां पर गाड़ियों पर गिरा और गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है और कई गाड़ियां मलबे गिरने से कबाड़ में तब्दील हुई। आइए बात रामनगर की करते हैं, जहां पर हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। यहां के टेढ़ा में बरसाती नाले के उफान में आने से एक यात्री बस जो है वो पलट गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये यात्री बस आप देख रहे हैं, बस रामनगर से डोबोस जा रही थी, जिसमें 27 यात्री सवार थे, जिन्होंने बस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की, रेस्क्यू करके इनको सुरक्षित यहां से निकाला। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लोग रोड के उस पार से रेस्क्यू की गए हैं, जहां पर आप देखेंगे बारिश का बहाव थोड़ा कम है, लेकिन आप देखिए बारिश कितनी तेज है और बस लबालब पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। नाले का पानी कम होगा तब इनमें से घायलों का अस्पताल ले जाकर इलाज कराया जाएगा।
और रामनगर में 4 लोग कोसी नदी में फंस गए हैं। ये लोग फूचड़ी के पास में नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे और यहां पर ये चारों लोग उस समय फंस गए जब बारिश के चलते नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता गया। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद इन्हें कोसी नदी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये रेस्क्यू के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ये लोग नदी में बह रहे थे और उस दौरान रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मछली पकड़ने के लिए 4 लोग गए हुए थे और काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर इन्हें बाहर निकाला गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में शैलेंद्र नेगी लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, अगर जलस्तर बढ़ रहा था तो वहां पर लोगों को जाने की परमिशन क्यों दी गई, और साथ ही क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से इस घटना के बाद में? देखिए, आमतौर पर इस दौरान जो ये महीना है, मार्च और अप्रैल का महीना, इसमें इस तरह की बारिश नहीं होती है और जो ये बरसाती रपटे हैं ये बरसात के दिनों ही एक्टिव रहते हैं। लेकिन पहाड़ में हुई अचानक बारिश के कारण ये जो मैदान में नदी बह रही है ये उफान पर आ गई। ये बरसाती नाला उफान पर आ गया। जो बस उसको क्रॉस कर रही थी वो पलट गई। हालांकि जो बरसात का सीजन है उसमें तो बैरियर्स लगाए जाते हैं, बसों को आर पार नहीं करने दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन की इस मामले में लापरवाही रही और जो बस चालक है उसकी भी लापरवाही रही। बस ड्राइवर ने बस जो है जबरन इस नाले में डाल दी, तो ऐसे में वो बस पलट गई। हालांकि बहुत ज्यादा कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है, यानी इंसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाद में रेस्क्यू टीम वहां पर आनन फानन में पहुंची और जो लोग बस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा रहे थे उनकी जान बचाई। लेकिन बहरहाल इस बारिश से, इस बेमौसम बारिश से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। खेती बागवानी को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही जो चारधाम यात्रा जैसी तैयारियां हैं उस पर भी एक तरीके का ब्रेक लग रहा है, क्योंकि चारधाम में जो रोडें ठीक करनी है, उसके अलावा जो चारधाम यात्रा को लेकर बर्फबारी, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हटाने का काम है वो उसको हटाने का काम भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल जायजा लिया, उन्होंने कहा कि एडवांस तैयारियां उन्होंने की हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें प्रभावित हो रही हैं, सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। मसूरी जैसे इलाके में जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक इस सीजन में आते हैं, ठंड का आनंद लेने के लिए आते हैं, लेकिन वहां पर भी लैंडस्लाइड देखने को मिला। तो ये ऐसा अनयूजुअल मौसम है जिसका प्रेडिक्शन करना मौसम विभाग, इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ प्रदेश की जनता को संभालना है इस बेमौसम बारिश से, दूसरी तरफ चारधाम यात्रा की जो तैयारियां चल रही है उस पर भी इस बारिश का असर पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या ये बारिश आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी जिससे प्रदेशवासियों को परेशान होना पड़ेगा? देखिए, अभी जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, मेरे पीछे आप देखिए आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, यानी मौसम आज कोई राहत देता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी हल्की बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी शाम तक जो है वो बारिश का दौर जारी रहेगा, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। और देर रात से हल्का हल्का मौसम खुलना शुरू होगा, तो कल जो है प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन आने वाले फिर कुछ दिनों में एक बारिश का ऐसा स्पेल आने वाला है जिसमें फिर से हमें बारिश देखने को मिलेगी। हालांकि इस बारिश से जो लगातार ये कहा जा रहा था कि जाड़ों के सीजन में बारिश नहीं हुई है इसलिए वाटर क्राइसिस पूरे प्रदेश में देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बारिश से इतनी राहत मिली है कि जो वाटर लगातार जो पानी गिर रहा है आसमान से, उससे जो हमारे वाटर सोर्सेस हैं वो लगातार रिचार्ज हो रहे हैं। तो इसलिए पहाड़ के लोगों के लिए कम से कम राहत है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लगातार बारिश हो रही है उससे सड़कें प्रभावित हो रही हैं। जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो कई सारी बंद कल हुई थी, जिनको खोला गया, जेसीबीज लगाई गई। उसके अलावा जो स्टेट हाईवेज हैं और नेशनल हाईवेज हैं वहां पर भी कई जगह मलबा देखने को मिला। और जैसे हल्द्वानी जैसी जगह पर तो कई घरों में पानी भी भर गया, क्योंकि इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों को अनुमान नहीं था कि इतनी तेज बारिश होगी। और कई जगह कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, बड़ी नहरों में कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, पानी को रोका गया। लेकिन जब अचानक से इतनी बारिश हुई और इतनी तेजी से पानी आया तो फिर वो लोगों के घरों में भी घुस गया। तो एक तरीके से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दूसरी तरफ किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, वो ज्यादा चिंता की